बहुत सुंदर विचार है ये। कंटिन्यू द स्ट्रगल, कीप फीडिंग द गुड साइड। देखिए इस जगत में हर व्यक्ति, आप में से भी और हर व्यक्ति, स्पेशली कलयुग में तो है ही, हर व्यक्ति के हृदय में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक असुर और एक असुर। आसुरिक प्रवृत्ति क्या है कि माया की तरफ हम जाने का प्रयास करते हैं, माया की तरफ इंक्लिनेशन रहता है कि माया की चीज़ों को स्वीकार करना चाहता है। और सुर यानी देवता की प्रकृति क्या है, वो भगवान की तरफ जाना चाहता है, भगवान की तरफ उन्मुख होना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति बिल्कुल भोग में पड़ा हुआ है, निपट कर्मी, तो उसको कोई संघर्ष इस प्रकार का नहीं अनुभव होता है। वो भोग में पड़ा रहता है, सोचता है वो सुखी है। भागवत कहती है इस बात को। और जो महाभागवत हैं वह भी सुखी हैं, क्योंकि उनको अब माया की तरफ आकर्षण होता ही नहीं है। तो बीच में संघर्ष किन लोगों का होता है, जो ना पूरी तरह से महाभागवत हैं और ना पूरी भोगी हैं। हम सभी लोग इसी में आ जाते हैं बीच में। तो ये संघर्ष तो आप एक्सपेक्ट ही करो, ये संघर्ष एक्सपेक्ट ही करो। माया महाभागवतों को कुछ परेशान नहीं कर पाती है, लेकिन हम लोगों को खींचती है, खिंचाव का अनुभव करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम हमारा खिंचाव हमेशा वैसा ही बना रहेगा। जैसे जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड व्हेन यू हियर हरे कृष्णा। आप हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं और हरे कृष्ण मंत्र सुनते हैं तो उससे कितनी आध्यात्मिक शक्ति आपको प्राप्त होती है ये नहीं मालूम चलता है। इसलिए व्यक्ति संघर्ष से घबरा जाता है। और एनी हाउ जगत में संघर्ष, अपने अस्तित्व को बनाए रखना, प्रकृति स्थान कर्षति, ऐसे स्थान में रहना जहाँ हमारे स्वरूप से बिल्कुल अलग है, ऐसे अपने आप में संघर्ष है वो। तो क्यों ना आध्यात्मिक संघर्ष किया जाए। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप अपनी माला को देखेंगे तो आप माला जाप कैसे करते हो। देखो ऐसे 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 अपनी तरफ खींच रहेगी नहीं, कृष्ण को अपनी तरफ खींचने का प्रयास। कृष्ण हम कृष्ण जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो वाकई हम लोग खींच रहे हैं अपनी तरफ। और इस पर एक भक्त ने बहुत सुंदर बात बताई, कहा देखो आप डंबल करते हो, मान लो कि डंबल करे तो वहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन जितनी बार ऐसा कर रहा है उतना उतना वह स्ट्रांग होता चला है, उसके जो मसल्स है वो स्ट्रांग होती चली जा रही है। लेकिन एक बात और भी देखनी होगी कि यहाँ पे हम लोग अकेले नहीं खींच रहे हैं, माया से हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम हरि नाम की शरण ले रहे हैं। बस यही हमारा है सिस्टम है। और उसके साथ साथ हमारे पास भक्तों का समूह है, यहाँ पे सब लोग भक्ति कर रहे हैं, तो उससे हमको और आध्यात्मिक बल प्राप्त हो जाता है। इसी कारण से आप देखिए कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन सुख दुख आते रहेंगे, दो ही चीज़ आती हैं। लेकिन अगर भक्तों के संगत में इस प्रकार से आप जप करते रहेंगे तो इस प्रकार से हर बार आपकी जीत ही हो रही है। और एक और बात समझ लीजिए कि हर भगवान श्री कृष्ण का नाम एक मंत्र है। कृष्ण, राम, हरि अपने आप में मंत्र है और वह जीव की अविद्या को नष्ट करने वाला है। अविद्या पूरी समाप्त तो आपका संघर्ष समाप्त हो जाएगा। और एवरी नेम, हर नाम हमारे सिस्टम में जा करके हमारे अज्ञान को नष्ट कर रहा है। तो ये जो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स माया है इसको नष्ट कर रहा है, वो नष्ट कर रहा है और भगवान कृष्ण की तरफ उन्मुख होने की प्रवृत्ति उसको बढ़ा रहा है। तो प्लीज़ इससे कभी नहीं सोचना। बहुत बड़ा हताशा होता है कि सोचता है अरे लगता है 50 साल के बाद भी मैं इसी प्रकार से संघर्ष करूंगा। नहीं, आप नहीं करोगे। अगर गंभीरता से हम उच्चारण करते रहे नाम तो निश्चित रूप से हमारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। जब तक संघर्ष समाप्त नहीं होता लगे रहिए, और जब संघर्ष समाप्त हो जाएगा तब तो आप लगे ही रहेंगे, है कि नहीं। Why 16? Why not 16,000? That is the day we are waiting for. Hare Krishna. So let us chant Hare Krishna nicely. भक्तों की संगति में एक और अच्छी चीज़ रहती है, हम संघर्ष कर रहे हैं तो अरे तो ये भी तो नहीं छोड़ रहे हैं, हम ये भी तो नहीं छोड़ रहे हैं। इस प्रकार से देखा देखी करके व्यक्ति लगा रहता है। जैसे वैष्णो देवी में जाता है तो संघर्ष होता है ऊपर चढ़ने में, लेकिन अब बगल वाले भी तो हल्ला करके चलते हैं जय माता दी, तो कोई उत्साह में रहते, तो उनको देख के हम भी संघर्ष करने के लिए या ऊपर चढ़ने के लिए उत्साहित रहते हैं।